ओके पीपल विल स्टार्ट, और रादर कल हम ये कर रहे थे, कैपेसिटर देख रहे थे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो दो प्लेट्स होते हैं, वो पैरेलल होते हैं और इनमें ऑपोजिट चार्जेस होते हैं और दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज केप्ट स्मॉल। ठीक है, तो आपके भाई साहब स्मॉल डिस्टेंस होता है, दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं और इनमें इक्वल चार्जेस होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज केप्ट स्मॉल। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, to increase the capacity of one conducting plate by bringing the other conducting plate close to it to decrease the potential at the same charge. It follows three cases. जैसे समझो यहाँ पे स्टेप 1, आप देखो यहाँ पे ये आपका एक पैरेलल प्लेट है। ठीक है, स्टेप 1 यहाँ पे आपने क्या किया भाई साहब, इसकी स्विच दिया यहाँ पे। ठीक है, ये A है, लेट्स से दिस इज बेसिकली A। ठीक है, तो स्टेप 1 इट फॉलोज लेट A एंड B बी टू कंडक्टिंग प्लेट्स। तो A आपका और B आपका दो कंडक्टिंग प्लेट्स हो गया। ठीक है, ओके, स्टेप 1 में भाई साहब आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट यू आर डूइंग इन स्टेप 1, A हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड B हैज़ नो चार्ज। B में कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है भाई साहब। A और B आपके दो प्लेट्स हैं, A में पॉजिटिव चार्ज है, B में भाई साहब कोई चार्ज नहीं है, देयर इज़ नो चार्ज इन B। ठीक है, नाउ वी ब्रिंग द प्लेट B नियर प्लेट A। प्लेट B को हम भाई साहब प्लेट A के आ रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब भी हम भाई साहब ऐसे बॉडीज़ को पास में लाते हैं जिनमें कोई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम B को भाई साहब A के पास ला रहे हैं। ठीक है, B को हम A के पास ला रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, स्टेप 2, व्हेन अनचार्ज प्लेट B इज बॉट क्लोजर to the plate A due to induction, negative charge is induced on one of the। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जब इस प्लेट B को आप A की तरफ ला रहे हैं, अभी ये क्या है, आपका कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या चार्जेस हैं भाई साहब, पॉजिटिव चार्जेस हैं। दीज आर बेसिकली व्हाट चार्जेस, दीज आर बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस। जैसे ही आप इसको इसके पास ला रहे हैं, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ओके, सो इज इंड्यूस्ड मतलब बिना छुए जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब दोनों प्लेट्स को आपने टच नहीं किया है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इस वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इज इंड्यूस्ड ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ द प्लेट B एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन अनदर फेस प्लेट A। तो यहाँ पे आपका इक्वल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल समझ में आ रहा है। वो साइन समझते हो क्या इसका है, हाँ, अरे शाबाश, देखा संगम इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अर्थिंग का है भाई साहब, यस इट इज अर्थिंग, दिस इज बेसिकली अर्थिंग। अर्थिंग मतलब जैसे आप इसको कनेक्ट कर दोगे, ये चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा, ये चार्ज इसमें फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी भाई साहब बढ़ जाएगी। ठीक है, इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, सो नाउ द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लेट B टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल A। तो ये पोटेंशियल A को डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, डिफरेंस, राइट। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अभी जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट को भाई साहब कम कर देगा कि नहीं, इट विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट B टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल A, whereas the induced positive charge on plate B tends to increase the potential of plate A। ठीक है, इसको समझिए भाई साहब, दो तरीके के चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, किसमें, B में। ठीक है, B के इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। A में भाई साहब दोनों सरफेसेस पे आपका A है, प्लस चार्ज है। अभी ये वाला जो माइनस है, ये A के पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, और ये वाला जो प्लस है, ये A के पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, the opposite charge developed at B will tend to reduce the potential of A, the first charge will tend to increase the potential। potential मतलब समझते हो क्या, जैसे 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 भाई साहब आपका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, फट से जा रहा है, सामने जा रहे हैं। जब नॉर्थ और नॉर्थ को सामने रखा तो चिटकेंगे ना भाई साहब दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये इसको बढ़ा देगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को बढ़ा देगा। देखो, अगर मुझे A के पोटेंशियल को बढ़ाना है तो मैं इसको क्या दूं, पॉजिटिव चार्ज दूं भाई साहब। अगर अभी B भूल जाओ, अगर A के पोटेंशियल को कम करना है तो A को क्या दूं, नेगेटिव चार्ज दूं। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला फेस है, वो B का नेगेटिव चार्ज फेस इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा,
और जो पॉजिटिव चार्ज वाला फेस है वो इसके पोटेंशियल को क्या करेगा भाई साहब, इंक्रीज करेगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो देयरफॉर द नेट पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज डिक्रीज्ड। तो आपका नेट पोटेंशियल प्लेट ए का क्या हो जाएगा भाई साहब, डिक्रीज हो जाएगा। इट विल बेसिकली गेट डिक्रीज। ठीक है, सो स्टेप 3 में क्या हो रहा है, इन स्टेप 3 नाउ वी कनेक्ट द प्लेट बी टू द अर्थ। तो आपने प्लेट बी को भाई साहब किसके साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ के साथ। तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी, तो देयर इज अ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम अर्थ टू प्लेट बी एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्लेट बी, बोथ चार्जेस विल बी न्यूट्रलाइज्ड। मतलब यहाँ पे चार्जेस क्या हो जाएंगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। सो द पोटेंशियल ऑफ प्लेट इज फर्दर डिक्रीज। भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, होगा क्या, देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अर्थ में फ्लो होगा या तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज इसमें फ्लो होगा, जो भी आप मानना चाहो। ये वाला पॉजिटिव चार्ज गया। ठीक है, तो अभी बी में क्या बचा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ए में क्या होगा, टू डिक्रीज द पोटेंशियल। क्या ये मालूम समझ में आ रहा है? पहले क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज ए का डिक्रीज कर रहा है पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर रहा है। तो साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें भाई साहब पोटेंशियल ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है। अभी क्या हुआ भाई साहब, ये पूरा चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो अभी बी में क्या बचा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का सिर्फ नेगेटिव चार्ज का क्या इन्फ्लुएंस होगा, इसको भाई साहब डिक्रीज कर देगा। इट विल फर्दर डिक्रीज, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। सो द पोटेंशियल ऑफ ए इज फर्दर डिक्रीज एंड इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी। अगर आपका ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज बी इन फ्रंट ऑफ इट, सो इस कैपेसिटेंस और स्टोरिंग कैपेसिटी इसकी भाई साहब बढ़ जाएगी। इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, प्लस जो है तो नलीफाई हो रहा है, तो और प्लस चार्जेस को आप स्टोर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, सो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। नाउ ओनली इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट ऑन वन फेस ऑफ प्लेट बी। सिर्फ इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वन फेस ऑफ फेस बी। ठीक है, ओके। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस क्या होता है, हाँ हाँ, लेकिन क्या फॉर्मूला क्या है, नहीं नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, Q by V, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ना। तो C इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट ऑफ वोल्टेज सप्लाइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैपेसिटेंस को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, Q के लेके क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी अपॉन वोल्टेज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, W बाई Q। तो ये हो गया I इंटू टी, आई मतलब हो गया A और टाइम का हो गया भाई साहब T। वर्क डन का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ML T-2 इंटू L और Q मतलब ऊपर चला गया, AT का हो गया भाई साहब स्क्वायर, है ना, AT का हो गया स्क्वायर। तो ये हो गया कितना भाई साहब, M⁻⁻1 L⁻⁻1 L⁻⁻2 हो जाएगा ना, यहाँ पे L और L, तो ये हो गया -2। यहाँ पे आपका हो गया भाई साहब A⁻2 एंड T⁻⁻4, है ना भाई साहब, क्लियर है। दैट विल बी बेसिकली द डायमेंशन। तो डायमेंशन भाई साहब क्या हो जाएगा, T⁻4 होगा ना, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, T⁻4 हो जाएगा। तो M⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 एंड A⁻2। तो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल क्या हो जाएगा, आपका कैपेसिटर का सिंबल होता है ये भाई साहब, वेरिएबल कैपेसिटर का भाई साहब सिंबल क्या हो जाएगा, क्रॉस। ठीक है, सो देयर विल बी अ क्रॉस, दिस विल बी बेसिकली अ वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भाई साहब, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। देखो यहाँ पे ये हो गया प्लस Q चार्ज, यहाँ पे ऑब्वियसली -Q चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस में होगी। ठीक है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब Q अपॉन A, जो भी आपका एरिया है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अगेन मतलब Q बाई A। तो आपका भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्लेट सेपरेशन हो गया लेट से D। ठीक है, लेट D बी द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो दोनों प्लेट्स के बीच में लेट से आपका डिस्टेंस कितना है भाई साहब, D बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव हियर इज
लेट प्लेट ए हैज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड प्लेट बी हैज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। प्लेट ए हैज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड प्लेट बी हैज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया ऑन द प्लेट ए, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली भाई साहब नेगेटिव ये हो गया भाई साहब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट बी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, Q बाई ए, है ना। बेसिकली बीइंग स्टडीड ऑलरेडी, ठीक है, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा Q बाई ए, इधर का सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा माइनस Q बाई ए। सो दीज आर थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। दिस इज बेसिकली अभी हम इसका कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। E बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली क्या डेवलप होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। We know that E is equal to सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू V बाई डी भी होती है, ठीक है। आपका हमने देखा ना भाई साहब, ये पहले हम प्रूव कर चुके हैं, E का वैल्यू क्या होता है, वोल्टेज बाई डिस्टेंस भी होता है। जो प्लेट्स के बीच में वोल्टेज है और डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने क्या लिया हुआ है प्लेट्स के बीच में, डिस्टेंस लिया हुआ है D, ठीक है। और E की वैल्यू ये भी होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू हमने गॉसेस थ्योरम से इसको प्रूव किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और E की वैल्यू V बाई डी भी होती है, E की वैल्यू वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस भी होता है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं भाई साहब, V को हम क्या लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं, और इस E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा लिख सकते हैं। देखो V को हमने क्या लिखा, ED, ठीक है, और इस E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हम यहाँ पे इस सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q बाई ए, Q बाई एरिया, है ना भाई साहब, सिग्मा को हम ये लिख सकते हैं, ओके। तो आपका क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, तो आपका यहाँ पे हो गया Q बाई ए सिग्मा डी, ठीक है। अभी C क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब, Q बाई एप्सिलॉन नेट ए क्यू डी, ये भाई साहब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, फटाफट से देख लीजिए, फटाफट से, अरे ओ भाई साहब फटाफट से देखना है। क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे ये हो गया एक प्लेट, ये हो गया एक प्लेट, दिस इज बेसिकली प्लस, इसका एरिया ए, इसका भाई साहब माइनस, इसका एरिया ए, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये हो गया माइनस क्यू चार्ज। क्लियर क्लियर क्लियर। यहाँ पे हो गया भाई साहब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, Q बाई ए, यहाँ पे हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस Q बाई ए। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भाई साहब यहाँ से यहाँ तक, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम भाई साहब क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज सिग्मा बाई ए बाई गॉसेस थ्योरम, प्रूव कर चुके हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई गॉसेस थ्योरम, ये हम प्रूव कर सकते हैं बाई गॉसेस थ्योरम, ठीक है। और E की वैल्यू और क्या होती है, वोल्टेज बाई डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो हम इस वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी लिख सकते हैं। तो वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, E इंटू डी। E की जगह पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। मामला समझ में आ रहा है कि नहीं भाई साहब, वोल्टेज का सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। आर वी क्लियर 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 टू दिस वन पीपल, ओके। तो ये हो गया आपका क्या भाई साहब, वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर है भाई साहब, ओके। नाउ दिस वुड बी द वोल्टेज, अभी हमने पढ़ा हुआ है C क्या होता है भाई साहब, Q बाई V, है ना। Q चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, कितना चार्ज बढ़ रहा है एज स्टोरेज with every increasing unit of voltage that you are basically supplying to a capacitor defines its capacitance. So capacitance of a capacitor is the amount of additional unit of charge that gets stored in a capacitor with every additional unit of voltage that you supply to the capacitor. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, Q की जगह पे Q, ठीक है, V की जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी D बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हमको मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई साहब, Q बाई ए। तो फटाफट से देख लो भाई साहब, यहाँ पे Q, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया भाई साहब Q, D, और ये हो गया A, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। Q और Q भाई साहब कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई डी। तो आपका भाई साहब कैपेसिटेंस का हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, ठीक है। क्यू, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। अभी आपको ये समझना है कि भाई साहब इस ए का मतलब क्या है। जो पैरेलल प्लेट है वो ऐसा होता है, वो ऐसा होगा ना भाई साहब, ऐसे डायग्राम में तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तो होगा ये ऐसा। मतलब ये वाला जो आपका ब्रेथ है और ये वाला जो लेंथ है, ये डिफाइन करेगा आपका ए। दिस विल बी द ए, ठीक है। ये जो ए है दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड डी इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। क्लियर है भाई साहब? क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। ओके, सो सी इज डायरेक्टली, अब अभी आपको दिख ही रहा है भाई साहब एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होगा, एंड until and unless you are changing the distance between the capacitor plates, this also will remain as a constant. So what is the variable factor here? A. जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा कैपेसिटर का भाई साहब, उसकी कैपेसिटेंस या चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। The larger is the area of the plates, the larger will be the charge storing capacity of the capacitor, ठीक है। ओके, और अगर आप डिस्टेंस को कम करोगे, इफ़ यू आर बेसिकली डिस्टेंस को कम करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस को ज़्यादा कर दोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। बहुत लॉजिकली भी आप देखोगे भाई साहब, चार्ज को स्टोर कब आप कर सकते हैं? जब आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, एक के प्लेट की वजह से दूसरे में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई साहब? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, मतलब चार्ज स्टोरिंग आपकी वीक होती जाएगी। जैसे जैसे आप पास करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, मतलब चार्ज स्टोरिंग आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो दैट इज हाउ it is inversely proportional to distance. So capacitance is inversely proportional to distance. If you increase the distance between two plates of a parallel plate capacitor, the capacitance is going to decrease. If you are going to decrease the distance between two plates, the capacitance is going to increase. Capacitance is directly proportional to the area of the two parallel plates. If you increase the area directly, the capacitance will also increase. ठीक है? Okay. Effect of dielectric on capacitance. अभी हम यहाँ पे कंडक्टर्स रख रहे थे, उन कंडक्टर्स के बीच में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया विच इज बेसिकली एन इंसुलेटर, व्हाट चेंजेस आर वी गोइंग टू ऑब्जर्व? सो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अभी ये आपका भाई साहब पॉजिटिव प्लेट है, वो आपका भाई साहब नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में आपने रख दिया डाइलेक्ट्रिक। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट है, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट हो जाएगी? ई पी। हमने देखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा। ये वाला क्या है? ई पी की वैल्यू ई नॉट से कम होगी। क्यों? अगर आपने भाई साहब यहाँ पे कंडक्टर रख दिया तो ई नॉट और इधर भी ई नॉट होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन इंसुलेटर है, इंसुलेटर में फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पे जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं और यहाँ पे जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं, दे विल बी लेसर इन मैग्नीट्यूड देन द चार्जेस इन द टू प्लेट्स विच आर कंडक्टर्स फॉर ए एंड बी। क्लियर भाई साहब? क्लियर। तो अभी भाई साहब आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी होता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई साहब ई। तो आपका डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक विल बी ई बाई, ये हो गया भाई साहब आपका द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन ई, दैट विल बी ई अपॉन ई माइनस ई पी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यही है ना भाई साहब, यही पढ़ा था ना हमने उस दिन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन surface charge density upon epsilon naught minus surface charge density inside upon epsilon naught, ठीक है। कहाँ हो रहा है भाई साहब? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा this upon epsilon naught, ठीक है, और about 1 upon epsilon naught this minus this, ठीक है। तो epsilon naught कैंसिल हो गया, तो surface charge density minus this will be equal to k, ये आपका k हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। This will be basically K. This is something that we have already derived. Okay. So अगर आप देखोगे let A and B be two parallel plate capacitors, तो A और B आपके क्या हो गए भाई साहब? दो parallel plate capacitor हो गए। External electric field यहाँ पे कितना है भाई साहब? E नॉट। Internal electric field इतना यहाँ पे कितना है भाई साहब? E P। Distance between the capacitors is D. There is a vacuum or air filled between the two plates. बहुत ध्यान से देखो, ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है भाई साहब? T।
और बाकी का कितना है, बाकी का भाई साहब क्या किससे एयर से भरा हुआ है, ठीक है। सो एयर का थिकनेस कितना हो जाएगा, d माइनस टी हो जाएगा, एयर का थिकनेस पूरा डिस्टेंस माइनस टी, ठीक है। सो देयर इज वैक्यूम और एयर, वी नो दैट C कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, ये हम पढ़ चुके हैं भाई साहब, ठीक है। तो हेयर C नॉट बी द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट्स। अभी यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट की थी या डिराइव किया था, ये कब किया था, मतलब जब आपके पैरेलल प्लेट्स के बीच में एयर हो या वैक्यूम हो। तो इतने पार्ट में तो एयर है, इतने पार्ट में तो एयर है, तो मैं अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस ड्यू टू सिर्फ वैक्यूम या एयर बोलूँ तो कितना हो जाएगा, बोलो। C नॉट, दिस C नॉट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी, ये बोल सकते हैं हम, दिस कैन बी सेट, ठीक है। D माइनस टी होगा सिर्फ वैक्यूम या एयर के लिए, इतना कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लेट E नॉट बी द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट A बी द एरिया एंड D बी द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब नाउ लेट अस इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, लेट T बी द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लेट अस अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक स्लैब। तो आपका भाई साहब ड्यू टू पोलराइजेशन, तो आपके डाइलेक्ट्रिक के अंदर भाई साहब ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट हो गए, तो उसके अंदर क्या क्रिएट हो गया, एक ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। ओके, सो नाउ दीज induced charges are able to rise the induced electric field which is equal and opposite to the applied electric field. The resultant field or reduced value of the electric current कितना हो जाएगा, E नॉट माइनस ई पी। ये सिर्फ डाइलेक्ट्रिक में ही होगा, अगर आपने कंडक्टर डाला तो भाई साहब जीरो हो जाएगा, ठीक है। जितना इंड्यूस्ड फील्ड होगा उतना ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। ओके, सो हेयर E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ई पी एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ थिकनेस। कौन से रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पे भाई साहब ये पूरा D है और यहाँ पे D माइनस टी है। तो ये जो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो किस दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, D माइनस टी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे हो गया कितना भाई साहब E नॉट, है ना, और इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना हो गया भाई साहब EP। ये वाले एरिया में कितना एग्जिस्ट करेगा E विच इज इक्वल टू E नॉट माइनस ई पी। सेम हियर, ये वाले एरिया में E नॉट माइनस ई पी। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। सो हेयर E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ई पी एग्जिस्ट इन द रीजन ऑफ थिकनेस D माइनस टी। ये आपका भाई साहब D है, ठीक है, और ये भाई साहब आपका T है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मिलाकर क्या दे देगा आपको, D माइनस टी। तो D माइनस टी में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, E नॉट माइनस ई पी, ठीक है, E नॉट माइनस ई पी। Now potential difference between two plates of a capacitor is how much? Potential difference मतलब क्या होता है, potential difference होता है भाई साहब E into D, है ना भाई साहब। तो दो टाइप के potential difference क्रिएट हो रहे हैं। एक देखिए ना भाई साहब, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस। यहाँ पे है भाई साहब डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस भाई साहब T। ये वाले रीजन और इस वाले रीजन को मिलाकर कितना थिकनेस दे रहे हैं, D माइनस टी, ठीक है। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई साहब E विच इज हाउ मच, E नॉट माइनस ई पी, ठीक है। यहाँ पे भी कितना है भाई साहब E विच इज E नॉट माइनस ई पी। बाहर कितना है भाई साहब E नॉट, अंदर कितना है भाई साहब E पी, है ना भाई साहब, ठीक है। ओके, तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, इस वाले रीजन और इस वाले रीजन में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। आपको मालूम है भाई साहब V इज इक्वल टू E इंटू डी होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं भाई साहब, इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट दिस रीजन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस इन दिस रीजन, D माइनस टी, ठीक है। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E, दैट इज आपका E नॉट माइनस ई पी, ठीक है। तो इसके वजह से कितना हो गया भाई साहब E नॉट माइनस ई पी, ठीक है। अरे सॉरी भाई साहब, सब गड़बड़ हो गया। यहां पे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना, ठीक है। यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई साहब, E नॉट है। इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट है ना भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना होगा, E नॉट, और इधर अंदर कितना होगा, सॉरी ये होगा E, दैट इज E नॉट माइनस ई पी। आई एम सो सॉरी, वो ये आपका भाई साहब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो गया भाई साहब आपका डाइलेक्ट्रिक विच इज ऑफ थिकनेस T,
और ये वाला पूरा डिस्टेंस कितने का है भाई साहब, d। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E0। इसके वजह से जो पोलराइजेशन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो पोलराइजेशन क्रिएट हो रहा है उसके वजह से होगा EP। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर का है E0, अंदर का कितना है भाई साहब, EP। तो इसका कितना हो जाएगा, E0 माइनस EP। अभी हम इस वाले रीजन को और इस वाले रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0। तो वोल्टेज क्या होता है भाई साहब, E इंटू डी होता है। तो इस वाले में कितना हो गया, D माइनस टी। ये वाले पूरे रीजन को अगर हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी D माइनस टी, दिस विल बी V इज इक्वल टू E0 इंटू डी माइनस टी, है ना भाई साहब, E0 इंटू डी माइनस टी, है ना भाई साहब, V हो गया ये। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे E है, ये E इंटू टी हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E, और थिकनेस कितना भाई साहब, T, ठीक है, ET। तो आपका टोटल वोल्टेज यहाँ पे कितना हो गया, E0 डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, ठीक है, E0 डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। ये हो गया आपका टोटल वोल्टेज। क्या ये एक्सप्लेनेटरी है भाई साहब, इज दिस अंडरस्टूड और रिपीट टेलीकास्ट रिक्वायर्ड, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब आप K क्या है, K इज व्हाट, K इज बेसिकली E0 बाई E, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और E क्या है भाई साहब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E कैन बी रिटन एज E0 बाई K। ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप भाई साहब इस E के जगह पे अगर E0 लिखेंगे तो वोल्टेज आपने अभी कितना निकाला हुआ है, देखो E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसकी जगह पे, इस E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E0 बाई K लिख सकते हैं। तो ये हो गया E0 डी माइनस टी प्लस E0 बाई K, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आप भाई साहब E0 को कॉमन निकाल लो, कितना बचेगा, D माइनस टी प्लस 1 बाई K। तो ये हो गया आपका V, ठीक है, E0 इंटू डी माइनस टी प्लस 1 बाई K, E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E0 इंटू K बाई टी, ठीक है। E0 को कॉमन निकालो भाई साहब, E0 को कॉमन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, D माइनस टी प्लस T बाई K, ठीक यार, D माइनस टी, यहाँ पे T कैसे हो गया, हाँ ये T नहीं लिया ना हमने, ये T नहीं लिखा, ओ, तो ये हो गया आपका भाई साहब T बाई K, ठीक है। सो D माइनस टी प्लस T बाई K, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो आपका ये हो गया वोल्टेज। वी नो दैट अभी E0 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q बाई A बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q एप्सिलॉन नॉट बाई A लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने भाई साहब इसको मॉडिफाई कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग अगर हमने मॉडिफाई कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q, हमने E0 लिखा था ना यहाँ पे, E0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A डी माइनस टी प्लस T बाई K, ठीक है, ओके। और C क्या होता है भाई साहब, कैपेसिटेंस, ये होता है Q बाई V। तो आपका भाई साहब इस V को अगर हम इधर ले लें, ठीक है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन इन 6 एंड 7, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू E0 A, देखो Q, ये C बाई Q बाई V है ना। अगर मैं देखो यहाँ पे आया वोल्टेज आपका कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे कितना है भाई साहब, D माइनस टी प्लस T बाई K, ये आया भाई साहब आपका, ठीक है, D माइनस टी प्लस T बाई K, वेयर T इज द थिकनेस एंड K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी अगर मैंने इस, देखो यहाँ पे V, ये Q है ना, इस V को मैंने इधर ले लिया तो ये Q हो गया, और V को मैंने इधर लिया, इस एप्सिलॉन नॉट A को मैंने इधर ले लिया, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे क्या रह गया बोलो, D माइनस टी प्लस T बाई K, ऐसा लिख सकते हैं बोलो। इसको लिया नीचे, इसको लिया इधर और इसको लिया इधर, ठीक है। तो Q बाई V हो गया, और Q बाई V क्या होता है भाई साहब आपका, C, ठीक है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस टी प्लस T बाई K। भाई साहब डेरिवेशंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस विल बी योर C, ठीक है, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, दिस विल बी योर C। अगर हम इसको भाई साहब अभी इधर क्या कर रहे हैं, हम D को हमने कॉमन निकाला है, तो 1 माइनस टी बाई डी प्लस T बाई डी के, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमने D को कॉमन निकाला है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इधर में से हमने D को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस टी बाई डी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, T बाई डी के, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो D और D से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो अभी आपका भाई साहब कितना आ गया, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे
ठीक है। आपका Q कितना होता है, सॉरी C कितना होता है, देखो C को हमने डिराइव किया था, कितना था, Q बाई V है ना, कितना डिराइव किया था भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, हमने ये प्रूव किया हुआ है कि नहीं, C इज इक्वल टू दिस मच। अभी देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D है कि नहीं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज C इज इक्वल टू C नॉट, क्योंकि वहां पे कितना है भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट A बाई D है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, दिस विल बी C नॉट। तो ये हो गया आपका C नॉट मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1 माइनस डी प्लस टी बाई डी के, ठीक है, प्लस टी बाई डी के। तो आपका C बाई C नॉट ये कितना हो जाएगा भाई, इसको इधर ले लिया, 1 बाई 1 माइनस कुछ नहीं है भाई साहब, इसको वैसे रहने दिया, सिर्फ C को इधर ले लिया हमने, ठीक है, C बाई C नॉट हो गया। इट इज क्लियर दैट C इज ग्रेटर देन C नॉट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? C नॉट कौन सी पोजीशन है, जब आपने डाइलेक्ट्रिक को नहीं रखा है, तब कितना कैपेसिटेंस है। अभी इस पूरे को देखो भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे C जो है C नॉट से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है, ये 1 है और ये 1 से लेस है ना, 1 से इस चीज को माइनस कर रहे हो तो ये 1 से लेस ही होगा ना भाई साहब। तो मतलब आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर से कम। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कम है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, C विल बी ग्रेटर देन C नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी कैपेसिटेंस बढ़ गई डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन से। योर कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये था आपका कैपेसिटेंस इन द न्यूट्रल मीडियम, जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा था, जब सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स था। और यहाँ पे भाई साहब कैपेसिटेंस C नॉट ये था, और जब आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया भाई साहब, C। आर वी गेटिंग दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। So capacitance of a parallel plate capacitor increases on introduction of a dielectric slab between the plates of the capacitor। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अभी अगर भाई साहब आपका T जो थिकनेस है और D जो प्रॉपर लेंथ है, यहां पे भाई साहब थिकनेस और ये D बराबर हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब इसका मतलब आपका ये क्या है, देखो इमेजिन करो ना चीजों को, D है, अभी तक हम क्या ले रहे थे, इसको ले रहे थे T, अभी T और D बराबर मतलब क्या हो जाएगा, ये ठंसा हुआ है भाई साहब एकदम से ऐसा, ठीक है, नॉट टचिंग, दो टचिंग नहीं होगा, टचिंग होगा तो क्या हो जाएगा, चार्जेस भाई साहब उसके अंदर चला जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका D और T बराबर है, ठीक है, तो T और D अगर बराबर है, सिंपल यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 1, और अंदर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के हो जाएगा, ठीक है। सो आपका T और D अगर बराबर हो जाता है, सो दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1 बाई के, आओ भाई साहब इधर 1 माइनस 1 और ये हो गया प्लस 1 बाई के, ठीक है, ये कैंसिल, तो ये हो गया 1 बाई के, तो ये के चला गया भाई साहब ऊपर, तो ये हो गया आपका के C नॉट, ठीक है। तो के C नॉट मतलब आपका C बाई C नॉट इज इक्वल टू के, या C को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, C नॉट के। क्या ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है या रिपीट करने का सही है? डेरिवेशन आपको देखना पड़ेगा, इजी है, कोई डिफिकल्ट डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, बट यू विल हैव टू फॉलो द स्टेप्स। आपका अल्टीमेट यही है, लेकिन आपके सवाल जो बनते हैं ना, वो भाई साहब ऐसे भी बनेंगे, यहाँ पे आपको कुछ ट्विस्ट एंड ट्विक करके दे देंगे, ठीक है। ज़्यादा करके 90% सवालों में जो बोर्ड लेवल पे होगा वो इसी पे होगा कि आपका भाई साहब कैपेसिटेंस बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक बिकम्स व्हाट, C नॉट के, ठीक है, ज़्यादा करके इसी से सॉल्व होगा। लेकिन आपके कंपटीशन लेवल के सवाल भाई साहब यहाँ से होंगे डेरिवेशन से, ठीक है, ये डेरिवेशन से भाई साहब इधर उधर हो जाएगा। क्या ये डेरिवेशन आज आप घर पे जाकर ट्राई कर सकते हैं? ट्राई दिस डेरिवेशन, ठीक है, इफ नॉट ओपन अप योर बुक एंड ट्राई द डेरिवेशन, इफ नॉट देन वॉच द वीडियो एंड ट्राई द डेरिवेशन, बट करिए, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आप जितना मिस आउट करते रहेंगे भाई साहब उतना ही प्रॉब्लम होगा, you are going to face the same problems. If you want I can repeat the derivation, but I don't think there is a very complicated, कोई complicated चीज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है, बहुत easy सा डेरिवेशन है, लेंदी डेरिवेशन हो सकता है बट लेकिन easy डेरिवेशन है, ठीक है, ओके ओके। चलिए, फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T K बाई T D माइनस T एप्सिलॉन नॉट A, या दिस, बोलो ना, बोलो कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा, D वाला होगा, D वाला होगा,
फर्स्ट वाला होगा भाई साहब ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी द फर्स्ट वन, ठीक है, कैपेसिटेंस, क्लियर है, ओके। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है, डी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, या ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला है, ठीक है, क्या हो जाएगा कौन सा, बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हम डिराइव कर चुके हैं यहाँ पे। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था, विथ अ डाइइलेक्ट्रिक था, यहां पे भाई साहब डाइइलेक्ट्रिक मेंशन नहीं किया है, सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको डाइइलेक्ट्रिक मेंशन किया हुआ था, ठीक है, अगर सिर्फ प्योर डाई ऐसा ही है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, बिफोर वी गो अहेड विद दिस, आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब आप रेजिस्टर्स को कंबाइन करते थे किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी में, जब आप रेजिस्टर्स को कंबाइन करते, जैसे समझ लो ये एक रेजिस्टर हो गया, ये एक रेजिस्टर हो गया भाई साहब, और ये भाई साहब एक रेजिस्टर हो गया, ठीक है, R1 वा, R2 वा, R3 वा, ठीक है, और इसको आपने किससे कनेक्ट किया है भाई साहब, वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, V वोल्टेज है आपका, ठीक है। और ये क्या था भाई साहब, पैरेलल, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो हम उसको क्या बोलते थे भाई साहब, रेजिस्टर्स इन पैरेलल वा, ठीक है। और दूसरा क्या था भाई साहब आपका, रेजिस्टर्स, तो आपका यहाँ पे रेजिस्टर्स ऐसे सीरीज में, ठीक है, दिस विल बी रेजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टर्स इन सीरीज। सो दीज आर लेट्स से R1 R2 R3, दीज आर रेजिस्टर्स इन सीरीज वा, इन सीरीज वा, ठीक है, ओके। डेरिवेशन याद है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है अक्रॉस द थ्री रेजिस्टर्स इज गोइंग टू रिमेन द सेम, दैट इज V, तो सेम वोल्टेज वा, ठीक है, इट विल हैव सेम वोल्टेज। यहाँ पे आपका वोल्टेज इन तीनों पॉइंट्स पे अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट भाई साहब ये है, और इसका पॉइंट ये है, तो तीनों का पॉइंट ही अलग अलग है। तो यहाँ पे लेट्स से V1 इसका, V2 इसका, और ये था भाई साहब आपका V3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट इज डिफरेंट, करंट भाई साहब इज डिफरेंट, तीनों में से करंट आपका अलग अलग जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे करंट जा रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2, और यहाँ पे करंट जा रहा है कितना भाई साहब I3, ठीक है। यहाँ पे आते हैं भाई साहब करंट सीरीज में आपका सेम जाता है, तो लेट्स से यहाँ पे करंट आपका करंट इज, और करंट इज वाह भाई वाह, सेम वाह, ठीक है, करंट इज सेम, ठीक है, क्लियर है, ओके। वोल्टेज आपका भाई साहब है V, तो अगर आप इस V को देखोगे, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 V2 V3, है ना भाई साहब, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। अभी हमारा ओम, बाबा ओम का लोग क्या है भाई साहब, V इज इक्वल टू IR, ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR1, V2 की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, IR2, और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR3। लेट्स से इन R1 R2 और R3 के कॉम्बिनेशन से जो आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस मिल रहा है उसकी वैल्यू है R, तो ये हो गया IR, ठीक है, ये हो गया आपका कंबाइंड करंट I, और ये हो गया आपका R। आपने इसको भाई साहब I से डिवाइड कर दिया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वी आर गेटिंग दिस पीपल, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। सो इन सीरीज रेजिस्टेंस वीड एड अप द रेजिस्टेंसेस, ठीक है भाई साहब। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या है, वोल्टेज सेम है, ठीक है, और करंट आपका अलग अलग है, ठीक है, V इज इक्वल टू IR है, आपका करंट भाई साहब सब में अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसका जो वोल्टेज है, तो आपका I1, देखो V, अगर मैं इस रेजिस्टर की बात करूं तो V क्या है भाई साहब, I1 R1 है ना, तो आप भाई साहब यहाँ पे I1 को क्या लिख सकते हैं, V बाई R1, ठीक है। इसी तरह से I2 को क्या लिख सकते हैं, V बाई R2, और इसी तरह से भाई साहब I3 को क्या लिख सकते हैं, V बाई R3 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। टोटल करंट आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी ये टोटल करंट का भाई साहब हम कैसे निकालेंगे, टोटल करंट का हो जाएगा भाई साहब V बाई R, है ना, टोटल वोल्ट क्या हो रहा है, टोटल वोल्टेज अपॉन R, यहां पे कितना हो जाएगा, V1 बाई R1, सॉरी V बाई R ही होगा क्योंकि सारे वोल्टेजेस सेम है, V बाई R2
प्लस वी बाई आर थ्री। इसको भाई साहब आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई वी से, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। सो दीज आर things that you have studied in the 10th standard. The reason why I was trying to refresh your memories out here is because आपके रेजिस्टेंस के सीरीज में रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और रेजिस्टेंस के पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का आप रेसिप्रोकल्स निकालते हो। कैपेसिटर में उल्टा हो जाएगा। कैपेसिटर्स को अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो आपका 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री होगा, और कैपेसिटर्स को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है तो आपका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यही मुद्दा है, ठीक है। तो आपका कैपेसिटेंस यहां पे क्या हो जाएगा, इन पैरेलल कनेक्शन द कैपेसिटेंसेस विल बी एडेड एंड इन सीरीज कनेक्शन इट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आपको अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को क्या करेंगे भाई साहब, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और अगर आपको कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना है, स्टोरिंग कैपेसिटी को, देन यू विल बी कनेक्टिंग इट इन सीरीज, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स इन सीरीज हो गए। देखो यहाँ पे भाई साहब वोल्टेज V1, V2, V3, सेम कॉन्सेप्ट जो आपके रेजिस्टेंस में यूज होता है वो यहाँ पे भी यूज हो रहा है। यहाँ पे भाई साहब प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। आपका ये हो गया वोल्टेज। फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब, लेट अस कनेक्ट द कैपेसिटर्स इन सीरीज बिटवीन द टू टर्मिनल्स एंड बी थ्रू अ बैटरी। हमने भाई साहब बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इनिशियली द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर अनचार्ज। भाई साहब जब आपने कनेक्ट किया है तो आपके प्लेट्स क्या है, अनचार्ज हैं, दे आर नॉट चार्ज टू ईच अदर, ठीक है। ये भाई साहब आपके अनचार्ज प्लेट्स हैं। लेट क्यू बी द चार्ज लेफ्ट टू द लेफ्ट प्लेट कैपेसिटर C1, ठीक है। आपका यहां पे भाई साहब क्या हो जाएगा, लेफ्ट में क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है, ओके। एक मिनट, ओके। सो हम यहां पे क्या कर रहे थे, लेट क्यू बी द चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1। तो आपका भाई साहब यहां पे लेफ्ट प्लस क्यू हो गया और ऐसे माइनस क्यू, ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉजिटिव चार्ज Q प्लस, यहाँ पे भाई साहब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, यहाँ पे भाई साहब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू डेवलप होगा, ठीक है। सो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पुल्स नेगेटिव चार्ज अप टू द राइट प्लेट C1। समझ लो भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब ये माइनस क्यू हो जाएगा और यहाँ पे भाई साहब प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो टिल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट एंड एंड ऑन द राइट प्लेट। तो लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट में एंड हो रही है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, ओके। देयरफॉर द राइट प्लेट ऑफ C1 एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। आपका भाई साहब यहाँ पे प्लस क्यू फिर माइनस क्यू फिर प्लस क्यू फिर माइनस क्यू प्लस क्यू और फिर माइनस क्यू, ऐसे भाई साहब चार्जेस एक्वायर होते जाएंगे, ठीक है। अभी हम आते हैं भाई साहब, दिस नेगेटिव चार्ज कम्स फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट ऑफ C2। यहाँ पे भाई साहब C2 के लेफ्ट प्लेट से, ठीक है, थ्रू द वायर कनेक्टेड टू देम। यहाँ पे भाई साहब क्योंकि इधर प्लस चार्ज एक्वायर हो रहा है तो ऑब्वियसली इधर माइनस चार्ज एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली, ओके, तो इसी तरह से भाई साहब आपके सारे चार्जेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ कनेक्शन बाय अ वोल्टेज V। So therefore the left plate of C2 becomes positively charged with plus Q charge. The right plate of C2 acquires minus Q charge as explained for capacitor C1. Same thing is going to happen for capacitor C3. Are we clear through these things people? समझ में आ रहा है ये, ठीक है, okay. Similarly capacitor C3 charged with plus Q charge on the left plate and minus Q charge on the right plate, ठीक है। इनका भाई साहब चार्जिंग होता जा रहा है। Thus each capacitor has same charge Q when connected in series। तो सारे कैपेसिटर्स में आपका सेम चार्ज हो जाएगा Q when connected in series। अभी थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जब आप रेजिस्टर्स को देखते हैं when they are connected in series, what is the same thing that is in, what is the same thing through them? Current is same, voltage is different, resistances are different, तो आपका करंट सेम है। यहां पे क्या हो जाएगा, आपका चार्जेस स्टोर्ड विल बी सेम।
समझ में आ रहा है? ठीक है, रेजिस्टर्स इन सीरीज में क्या होता है भाई साहब, करंट इज सेम थ्रू देम, यहां पे चार्जेस स्टोर्ड विल बी सेम थ्रू देम, वहां पे भी वोल्टेज डिफरेंट हुआ करता है, यहां पे भी देखोगे वोल्टेज डिफरेंट है, वोल्टेज इज डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका भाई साहब इधर लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अरेंजमेंट एंड इट विल डिवाइडेड इनटू V1 V2 एंड V3। ठीक है, तो आपका लेट C1 C2 एंड C3 बी द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन ऑर्डर, तो V क्या हो जाएगा भाई साहब, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, बट V इज इक्वल टू Q बाई C, तो V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1, V2 इज इक्वल टू Q2 बाई C2 एंड V3 इज इक्वल टू Q3 बाई C3। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई C, तो V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, Q बाई C, सेम देखो डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। ठीक है, Q बाई C1 Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, क्योंकि चार्जेस सेम है तीनों कैपेसिटर्स में। फंडामेंटल चीज याद रखिए, चार्जेस सेम है, ऑलमोस्ट सेम तरीके का डेरिवेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपका भाई साहब V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो टोटल वोल्टेज V है दिस विल बी इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q बाई C। ठीक है, मतलब ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ द एंटायर कनेक्शन, टोटल कनेक्शन का कैपेसिटेंस है, और ये हो गया इसका चार्ज। ठीक है, चार्ज दिस विल बी इक्वल टू Q बाई C1 वा, Q बाई C2 वा प्लस Q बाई C3 वा। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे Q को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सो इफ n कैपेसिटर्स आर इन सीरीज then we can say that the total capacitance will be how much? 1 by C1 plus 1 by C2, ऐसा करते करते आप जाएंगे भाई साहब 1 by Cn तक। ठीक है, बॉटम लाइन याद रखिए, जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनमें जो चार्जेस स्टोर हो रहे हैं वो सेम रहेंगे, वोल्टेज अलग कैपेसिटेंस अलग, तो आप भाई साहब सीधा सीधा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लीजिए। ठीक है, V की वैल्यू होती है क्या, Q बाई C, तो Q बाई C विल बी इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, Q को दोनों साइड में कैंसिल कर लीजिए, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। क्लियर भाई साहब, क्लियर, बहुत बढ़िया ना। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, जाएंगे तो आपका 1 बाई C विल बी अ समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक 1 बाई CI का। क्लियर है? क्लियर, ओके। नोट वा, इफ टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, अगर दो कैपेसिटर हैं आपके सीरीज में तो 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 C2 और C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 बाई C, उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल, C विल बी इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बोलो समझ में आता है? इज इट क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब, अभी हम कैपेसिटर्स इन पैरेलल की बात करेंगे फटाक से। ये आपका होगा भाई साहब क्या, कैपेसिटर इन पैरेलल C1 C2 C3। ठीक है, वोल्टेज भाई साहब V, वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा, जैसा आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है रेजिस्टर्स में, तो वोल्टेज विल बी सेम, नाउ चार्जेस विल बी डिफरेंट। वहां पे क्या गेम था देखो, करंट और वोल्टेज में गेम था, किसमें, रेजिस्टर्स में। यहां पे चार्जेस और वोल्टेज में गेम है, वहां पे करंट और वोल्टेज में था, यहां पे चार्जेस और वोल्टेज में है। आपके रेजिस्टर्स इन सीरीज में चार्जेस सेम होंगे, ठीक है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल में चार्जेस डिफरेंट हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे भाई साहब इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V सेम हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, टोटल चार्ज आप देख लो भाई साहब, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, Q की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV, इसका भाई साहब टोटल कैपेसिटेंस C, और ये हो गया V, V आपका सबका है यहाँ पे, इसका भी भाई साहब V, इसका भी भाई साहब V, इसका भी भाई साहब V, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, C1 इंटू V प्लस प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, V को भाई साहब कैंसिल आउट कर दो, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 N1 हो जाएगा भाई साहब, अगर N कैच है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस, ऐसा करते करते Cn तक। मामला समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो वही सेम चीज है, डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। From the diagram there are three capacitors of different capacitances C1, C2, C3 connected in parallel. When a potential P division is applied, तो आएगा Q1, Q2, Q3, अलग अलग चार्जेस स्टोर होंगे, सेम वोल्टेज होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अलग अलग चार्जेस होंगे, वोल्टेज सेम होगा। सीरीज में चार्जेस सेम होंगे, वोल्टेज डिफरेंट होगा। ठीक है, बाकी दोनों में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, Q इज इक्वल टू रादर C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, ओके।
So it is a position to store charge according to its capacity. समझ आ रहा है ये? ओके, डन 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 डन. ओके, तो आपका C क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक CI. ठीक है. फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना? ये करेक्ट है? तो द फर्स्ट वन इज करेक्ट, राइट? ओके. फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो आपका भाई साहब कौन सा हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब आपका हो जाएगा ये. ठीक है, 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. ओके, जाइए आज के लिए अय्याशियाँ कीजिए. MSCV देना. IMCV मतलब ये मरीन के लिए. मरीन क्या इंजीनियरिंग नहीं है? BSc नॉटिकल साइंस का. BSc नॉटिकल साइंस है. तो उसके लिए कौन सा रेफर करूँ? ठीक है, मैं तेरे को देखकर बताता हूँ. ठीक है, IMCV ना